मैं उर्वशी और आप पढ़ रहे हैं क्लास 7 संस्कृत रुचिरा चतुर्थः पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। इस पाठ में छोटे छोटे बच्चे कवि बने हैं और वो हंसाने वाली कविताएं सुनाते हैं और साथ ही साथ हम इस पाठ में अव्यय के बारे में भी जानेंगे। तो आखिर ये अव्यय क्या होते हैं? तो अव्यय वे पद होते हैं जिनका लिंग में, वचन में और विभक्ति में कभी भी रूप नहीं बदलता। ये हमेशा एक समान होते हैं, जैसे कि अधः, उपरि, अलम, बहि, अंतः आदि। तो अब सवाल ये उठता है कि रूप आखिर बदलता किसका है? जैसे बालक शब्द को ही ले लो, अगर इसका हम लिंग बदलते हैं तो ये बन जाता है बालक से बालिका, और अगर हम इसका वचन बदलते हैं जैसे कि प्रथमा विभक्ति में बालकः, बालको, बालका, तो उसी तरीके से सातों विभक्तियों में इसके रूप बदल जाते हैं। आइए अब अध्याय शुरू करते हैं। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य मीन्स हंसी दिलाने वाले, बाल छोटे छोटे बच्चे, कवि पोएट जो कविताओं को रचते हैं, सम्मेलनम इकट्ठा होना, बच्चों का कवि सम्मेलन जिसमें कि वो हंसी दिलाने वाले कविताएं सुनाते हैं। विविध वेशभूषा धारिणाः चत्वारः बाल कवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध मीन्स अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे, वेशभूषा वस्त्र धारणा पहने हुए हैं। चत्वारः चार, बाल कवयः बाल बच्चे, कवयः ये कवि का बहुवचन है, यानी कि चार बाल कवि मंचस्य मंच के, स्टेज के, ऊपरी ऊपर, उपविष्टा बैठे हुए, संति मीन्स हैं। अनेकों रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अतः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः मीन्स के नीचे, श्रोतारः श्रोतागण ऑडियंस, हास्य कविता श्रवणाय, श्रवणाय मीन्स सुनने के लिए, हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुकाः काफी ज्यादा उत्सुक, एक्साइटेड, सन्ति मीन्स हैं, कोलाहलम शोरगुल, च मीन्स और, कुर्वन्ति कर रहे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं। संचालक, संचालक जो कि प्रोग्राम का संचालन करता है, जैसे कि ये संचालक हैं और यहाँ पर चार छोटे छोटे बाल कवि हैं, इन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। अब आगे, अलम कोलाहलेन, अलम मीन्स होता है बस करो, कोलाहलेन कोलाहल से बस करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागताः सन्ति। अद्य मीन्स होता है आज, परम मीन्स होता है बहुत ज्यादा, हर्षस्य खुशी का, अवसरः समय, यत् मीन्स की, अस्मिन् इसमें, कवि सम्मेलने कवि सम्मेलन में, अब इसका इकट्ठा बनेगा कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः, हंतारः जो कि किसी को मारते हैं, कविता का नाश करने वाले, काल यापकः प्लस चा, काल होता समय और यापक मीन्स बर्बाद करना और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरः, धुरंधर मीन्स को होता सर्वश्रेष्ठ बेस्ट, हास्य कवि यानी कि भारत के सबसे श्रेष्ठ हास्य कवि समागता आए हुए संति मीन्स हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि आज बहुत ज़्यादा खुशी का समय है कि इस कवि सम्मेलन में कविता का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। यहाँ पर ये इसलिए ऐसा बता रहे हैं क्योंकि ये हास्य कविता सुना रहे हैं, उसी का सम्मेलन है, इसलिए यहाँ पर जो है वर्डिंग भी ऐसी हुई है। एहि कर्तल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एहि आइए, कर्तल होता है हथेली, ध्वनिना ध्वनि से, आवाज से, हथेलियों की ध्वनि से यानी कि तालियों से, वयम हम सब, एतेषां इन सब का, स्वागतम कुर्मः करते हैं, आइए हम हथेलियों से इन सब का, आइए हम तालियों से इन सब का स्वागत करते हैं। गजाधरः, गजाधर जो कि गदे को धारण करते हैं, जैसे हनुमान जी, भीम, पांडवों में दुर्योधन, इन्होंने गदे को धारण किया है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो सब लोगों के लिए, ये रसिक का उल्टा है, यहाँ पर अ है, और रसिकेभ्यो जिसमें कि रस नहीं है यानी कि नीरस जो जम्हाई ले रहे हैं,
नमो नमः नमस्कार, यानी कि सभी उदासीन लोगों को जो कि जम्हाई ले रहे हैं उनको नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथमम यानी कि सर्वप्रथम, तावद मीन्स होता तब तक, अहम मैं, आधुनिकम आज के, वैद्यम मैंने वैद्य को, आज के वैद्य को, उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, उद्देश्य उद्देश्य करके, स्वकीयम स्व मिस होता है अपना, कियम मिस किया गया, खुद से किया गया, यानी कि मैंने खुद ही बनाया है, किसको, काव्य कविता, श्राव्यामि सुनाता हूँ। तब तक सबसे पहले मैं आज के चिकित्सकों को उद्देश्य बनाकर, यानी कि उनका सहारा लेकर अपने द्वारा की हुई कविता सुना रहा हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणायान वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज, हे वैद्यराज, हे चिकित्सक, नमस्तुभ्यम नमस्कार, यमराज सहोदर, सहोदर होता है सगा भाई, यमराज के भाई, यमः प्लस तू, यमः यमराज, तू मिस तो, हरति हरता है, यानी कि जो बलपूर्वक ले जाता है, प्राणान प्राणों को, वैद्य प्राणान प्राणों को, धनानि धन को, चौमिस और। हिंदी अनुवाद, हे यमराज के सगे भाई वैद्यराज, आपको नमस्कार। यमराज तो सिर्फ प्राणों को हरते हैं, लेकिन वैद्य तो प्राण और धन दोनों को हरते हैं। मीन्स जब कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो वहाँ वो ठीक हो या न हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अच्छा खासा धन वहाँ पे अवश्य चला जाएगा। अब है इसमें सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी लोग उच्चैः जोर से, हसन्ति हंसते हैं। कालांतकः, कालांतक यानी कि काल का नाश करने वाला, इसलिए नाम भी उन्होंने वैसे रखे हैं। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। अरे मीन्स अरे, वैद्य प्लस तू, वैद्य तो सर्वत्र सब जगह है, परंतु किंतु न नहीं, ते मीन्स वे, मादृशा मेरे जैसे, कुशलः एकदम परफेक्ट, जनसंख्या निवारण जनसंख्या कंट्रोल करने में। तो अरे वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु मेरे जैसी जनसंख्या को निवारण करने में कुशल कोई नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, भवंता मीन्स होता है आप लोग, ममापि यहाँ पर है दो वर्ण, मम प्लस अपि, मम मीन्स होता है मेरा, अपि मीन्स भी, मेरा भी, काव्य यानी कविता, इदम मीन्स होता है यह है, शृण्वन्तु सुनो, आप लोग मेरे भी कविता को सुनो। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, न हम गतो न मे भ्राता कश्चेदम हस्तलाघवम। चिताम यानी कि चिता को, प्रज्वलिताम जलती हुई को, अब इकट्ठे बनेगा कि जलती हुई चिता को, दृष्ट्वा देख करके, वैद्यो यानी कि वैद्य, विस्मय प्लस आगत, विस्मय मीन्स आश्चर्यचकित, आगत मीन्स हो गया, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो गया। ना हम, यहाँ पर है ना प्लस अहम, अहम मीन्स में, ना मीन्स नहीं, ना तो मैं, गतो मीन्स गया, ना मैं मीन्स होता है मेरे, भ्राता मीन्स भाई, न मेरे भाई, कश्येद, कस्य प्लस इदम, यहाँ पर भी दो वर्ण है, कस्य प्लस इदम, कस्य मीन्स होता है किसका, इदम मीन्स होता है यह किसका, हस्त मीन्स होता है हाथ, लाघवम मीन्स होता है कुशलता, कि ना तो मैं गया न मेरा भाई, लेकिन यह किसके हाथों की कुशलता है। इसका मतलब है कि अभी उन्होंने बताया ना कि वैद्य तो प्राण भी हरते हैं, न तो मैंने मारा न मेरे भाई ने, लेकिन आखिर इसको मारा, पर मारा किसने। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी लोग फिर से हंसते हैं, पुनः मीन्स फिर से। तुंदिलः मीन्स जिसका पेट बड़ा होता है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य यानी कि तौंद के, पेट के ऊपरी ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्तयन घुमाते हुए, तौंद के ऊपर हाथों को गोल गोल घुमाते हुए। तुंदिलो हम भो, भो मीन्स होता है अरे, यहाँ पर है तुंदिलः प्लस अहम, तुंदिला मन की पेटू, अहम में कि मैं क्या हूँ, मैं तुंदिला हूँ। ममापि, मम प्लस अपि, मम मीन्स होता है मेरा, अपि मीन्स भी, मेरा भी, यानी कि मेरी भी, एक ही बात है ना कि का के रारी रे। इदम मीन्स होता है यह, काव्यम काव्य को, कविता को,
श्रूयताम सुनो, जीवने जीवन में, धार्यताम धारण करो 24 और। क्या बोलते हैं कि अरे मैं तुंदिल हूँ, मेरी भी यह कविता सुनो और जीवन में धारण करो। परानम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परानम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। यहाँ पर है परा प्लस अन्नम, परा मीन्स होता पराया, अन्नम मीन्स होता भोजन, पराया भोजन, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि हे दुर्बुद्धि, माँ मीन्स होता है नहीं, शरीरे शरीर में, या फिर पर में पेपर, ये सप्तमी विभक्ति, दया मीन्स होता है दयाम, कुरु मीन्स करो। फिर से लिखा है यहाँ पर परानम दूसरों का अन्न, दुर्लभम जो बहुत मुश्किल से मिलता है, लोके मीन्स संसार में, शरीराणि शरीर, शरीर का बहुवचन है ये, पुनः पुनः फिर बार बार। इसका हिंदी अनुवाद कि हे दुर्बुद्धि, दूसरों का अन्न प्राप्त करके इस शरीर पर दया मत करो। मीन्स हे दुर्बुद्धि, जब फ्री का अन्न मिले तो खूब ठूस ठूस करके खाया करो, तब शरीर के बारे में बिल्कुल भी दया मत करो कि हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जितना चाहो उतना खाओ, क्योंकि दूसरों का अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन ये शरीर तो बार बार मिलता है। ठीक उल्टा बता रहे हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे सभी, पुनः फिर से, अट्टहासम जोर जोर से हंसना, कुर्वन्ति करते हैं, सभी फिर से जोर जोर से हंसते हैं। चार्वाकः, चार्वाक मीन्स नास्तिक, जो भगवान पर या फिर मोक्ष में भरोसा नहीं करते हैं, वो ये मानते हैं कि जो कुछ भी है इसी टाइम है जब तक कि हम जिंदा हैं। आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीरस्य यानी कि शरीर का पोषण यानी कि उसको खिलाना पिलाना, सर्वथा सारे प्रकार से, उचितम प्लस एव, उचित मीन्स ठीक, एव मीन्स है। हाँ हाँ, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भुक्तव्यः। यदि धनम नास्ति, ना प्लस अस्ति, धन नहीं है, यदि धन नहीं है, तदा मीन्स होता तब, ऋणम कृत्वा, ऋण होता है उधार लेना, कृत्वा प्लस अपि, कृत्वा मीन्स होता है करके, अपि मीन्स भी, ऋण करके भी, पौष्टिकः यानी कि खूब खाना पीना, पदार्थ खाने पीने के पदार्थों को, एवं मीन्स ही भोक्तव्य करना चाहिए। यदि धन नहीं है तब क्या करना चाहिए, ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ यानी कि खूब जो मन है वो वही हमें खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा मीन्स होता है इस प्रकार, कथयति कहता है, चार्वाक कवि इस प्रकार, चार्वाक कवि कहता है, अपने को ही बोला है। याव जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत प्लस जीवित, यावत मीन्स जब तक, जीवित मीन्स कि जिंदा है, सुखम मीन्स कि सुखपूर्वक, जीवित मीन्स रहना चाहिए, जब तक रहना है सुखपूर्वक रहना चाहिए, ऋण करके घी पीना चाहिए। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, श्रोतार यानी कि श्रोतागण, तर्हि तो, ऋणस्य ऋण का, यहाँ पर है प्रति प्लस अर्पण, प्रति मीन्स होता है फिर से, अर्पण मीन्स होता है देना, फिर से देना यानी कि वापस, कथा मीन्स होता कैसे, तो ऋण की वापसी कैसे होगी यानी कि हम ऋण कैसे चुकाएंगे। चार्वाकः, चार्वाक बोलते हैं, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनो, मम मेरी, अवशिष्टम यानी कि शेष बची हुई, काव्यम कविता, मेरी जो शेष बच रखी है उस कविता को सुनो। तो वो क्या बोलते हैं, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनाः, घृतम पीत्वा घी पी करके, श्रम कृत्वा यानी कि श्रम करके, मेहनत करके, पहले घी पीना है, फिर शरीर में ताकत आएगी तो हमें खूब मेहनत करनी है, और फिर इस तरीके से ऋण का हमें क्या करना है, उसे वापस चुकाना है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, हास्यपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन, तो यहाँ पर है यह काव्य पाठ श्रवणेन, श्रवणेन मीन कि सुनने से, काव्य पाठ, जो उसने कविता सुनी उसको सुनने से, उत्प्रेरित यानी कि इंस्पायर्ड होकर के, एक बालकः प्लस अपि, एक बालक भी, आशु कविताम, आशु मीन्स होता तुरंत, जिसे कि पहले से प्रिपेयर नहीं किया गया हो, रचयति रचता है,
काव्य पाठ को सुनने से वहाँ पर एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाता है, उसको भी लगता है कि मैं भी कविता सुना सकता हूँ। उसने झट से एक कविता रच डाली। हास्यपूर्वकम च श्रावयति, हास्यपूर्वक यानी कि हंसी के साथ और हंसी के साथ सुनाता है। बालकः, बालक बोलता है, श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मम प्लस अपि यानी कि मेरी भी, अपि मिस भी, मम मिस मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोजलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। गजाधरम मीन्स गजाधर को, कविम कवि को, च प्लस एव, च मिस और, एव मिस समान, गजाधर के समान कवि को, तुंदिलम ये तुंदिल नाम है, भोज्य भोजन, लोलुपम लोभी और खाने के लोभी तुंदिल को, कालांतकम यानी कालांतक को, तथा मिस इस प्रकार, वैद्यम वैद्य को, चार्वाकम चार्वाक को, चौमिस और, तो यहाँ पर है नमामि प्लस अहम, नमामि नमस्कार करता हूँ, अहम इसमें। वो क्या बोलते हैं कि गजाधर के समान कवि को, भोजन के लोभी तुंदिल को, कालांतक को, इस प्रकार से और चार्वाक वैद्य को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्या हा 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 इति कृत्वा हसति, और काव्य को सुना करके हा 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 इस प्रकार से वो हंसता है। अन्य च अपि हसन्ति, अन्य लोग च प्लस अपि और भी और अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी लोग, गृहम घर को, गच्छन्ति जाते हैं, सभी लोग घर को जाते हैं।